नमस्कार दोस्तों, बिंदास बोल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए मुख्तलिफ यानी कि अलग किस्म के प्रोग्राम्स लेकर आते रहते हैं, आपकी फीडबैक भी आती है, आप अपनी पसंदगी ज़ाहिर करते हैं, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। भारत के चीन से बढ़ते हुए रिश्ते, चीन से बढ़ता हुआ व्यापार, रिश्तों में आती हुई गर्माहट, लेकिन सीमा पर चीन के पैंतरे वही पुराने, उसकी कारस्तानियाँ वही पुरानी। चीन ऊपर से कहता है कि हाँ, हमें ट्रेड बढ़ाना है, हमें बिज़नेस को आगे लेके जाना है और ज़्यादा आपस में हम व्यापार को लेकर जाएँगे। लेकिन दूसरी तरफ चीन अपनी धूर्तता से बाज नहीं आ रहा है और अब जो नए समाचार आ रहे हैं पैगोंग लेक से जो कि लद्दाख के अंदर है, वो समाचार चौंकाने वाले भी हैं, हमारे खतरे को बढ़ाने वाले भी हैं, लेकिन भारत है कि कुछ बोलता नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि भारत अल्टीमेटली बोलता क्यों नहीं है? जब भी कोई पिक्चर्स आती हैं, लद्दाख से कोई नई कंस्ट्रक्शंस हो रही होती हैं या अरुणाचल में कोई नई कंस्ट्रक्शन हो रही होती हैं, तो भारत अपने वासियों को, अपने नागरिकों को कुछ नहीं बताता है। जब विदेशों से हमको समाचार प्राप्त होते हैं, उनकी सैटेलाइट पिक्चर्स आती हैं, तो तब उसके बाद विदेश मंत्रालय हरकत में आता है और कहता है, "हाँ, हम इसका विरोध करते हैं, ये हमारे कब्जे वाले क्षेत्र में हो रहा है।" अब अक्साई चीन तो सारा का सारा उनको जा चुका है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है और उसके लिए रोज बैठ के पंडित नेहरू को गालियां भी दी जाती हैं लोकसभा में, राज्यसभा में। बल्कि पंडित नेहरू का तो फेवरेट विषय वही है कि पंडित नेहरू अपना मोदी जी का फेवरेट विषय वही है कि पंडित नेहरू को कितनी गालियां दी जा सकती हैं और उसके बाद उनके मंत्रीगण भी पंडित नेहरू को गालियां देते हैं। अब क्या करेंगे, अनपढ़ लोग हैं सारे के सारे, खुद में अगर ज्ञान नहीं है तो अज्ञानता का अंधकार ही बांटेंगे, बस यही होता है। लेकिन भारत सरकार दरअसल हमारे अपने नागरिकों को अंधकार में रखती है। जैसे कि लद्दाख में डैम चौक और डेप्सांग के एरिया जो खास तौर से चीन ने हथिया लिए हैं गलवान के संकट के बाद में, जो भारत मानता नहीं, 2-2,500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हमारे हाथ से जा चुका है। उसको सीडीएस यानी कि कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के चीफ हैं अनिल चौहान साहब ने भी कहा था कि हाँ, ये 2 एरिया के ऊपर हमारी बातचीत चलती है, लेकिन चीन मानने को तैयार नहीं हो रहा है, तो अच्छा किया जाए। अब वो वापस देता नहीं है, तो मोदी जी कहते हैं कि भैया जी हमारे तो एरिया में कोई कुछ घुसा ही नहीं है, 1 इंच भी कोई अंदर नहीं आया। अब झूठ बोलने की आदत है, बचपन से झूठ बोलते आए हैं, तो अभी भी झूठ बोलेंगे। देश को अंधेरे में रखा हुआ है, पहले भी अंधेरे में रखा था, अब भी अंधेरे में रखा हुआ है। अब जो भी नई कंस्ट्रक्शन होती है, चाहे वो उनकी न्यूक्लियर साइट्स की होती है, हाइवेज़ की होती है, हेलीपैड्स की होती है, कम्युनिकेशन टावर्स की होती है, हमें कुछ नहीं बताया जाता। अब तो ये दूसरा नया एक और ब्रिज बन के तैयार हो गया पैगोंग लेक पर, जो नॉर्थ बैंक और साउथ बैंक को जोड़ता है, वो भी हमको नहीं बताया जा रहा है। अब तो सैटेलाइट पिक्चर आई है, सैटेलाइट पिक्चर आके जब पता लगा कि ये ब्रिज तो कंप्लीट हो गया भाई, अब तो उनका आना-जाना भी शुरू हो गया वहाँ पर और उसके ऊपर से टैंक आ सकते हैं, बख्तरबंद गाड़ियाँ आ सकती हैं, हैवी जो तोपखाना आ सकता है और बाकी जो हैवी मशीनरी होती है आर्म फोर्सेस की, वो भी आ सकती है। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा देता हूँ, खास तौर से उस पुल की जो पहले निर्माणाधीन था। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये पैगोंग लेक है। पैगोंग लेक दरअसल देखा जाए तो दुनिया की सबसे बेहतरीन जो झील्स होती हैं उसके अंदर है। 134 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। भारत क्लेम करता है कि पैगोंग लेक पूरी हमारी है, चीन क्लेम करता है कि पूरी की पूरी पैगोंग लेक हमारी है और मैं आपको बताऊँ इसकी जो चौड़ाई है वो 134 किलोमीटर है। लंबाई जो है 134 किलोमीटर है और 5 से 6 किलोमीटर की इसकी जो है वो चौड़ाई है जगह-जगह पर। अब ये सारा का सारा सैटेलाइट पिक्चर से पैगोंग लेक आप देख सकते हो यहाँ पर और छोटा जो बॉक्स के अंदर एक ब्रिज जो बन रहा है वो भी हमने बताया इसके अंदर, हालाँकि उसकी बड़ी तस्वीर भी हम आपको दिखा देते हैं। ये बड़ी तस्वीर है उस ब्रिज की जो अंडर कंस्ट्रक्शन था, पहले हमने इसके ऊपर एपिसोड तब भी किया था, अब ये ब्रिज पूरा हो गया है। तो जो नॉर्थ बैंक है और साउथ बैंक है, इन दोनों के बीच में जो ब्रिज का कंस्ट्रक्शन है, वो चीन ने इसको अब पूरा कर लिया है। तो वापस आते हैं इसी पिक्चर के ऊपर और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि इस लेक का जो ऊपर का हिस्सा है, जो चीन की ओर का हिस्सा है, वो उसे नॉर्थ बैंक कहा जाता है और जो उसका नीचे का हिस्सा है, उसे नॉर्थ साउथ बैंक कहा जाता है। यानी कि उसका उत्तरी किनारा लेक का और दक्षिणी किनारा। 134 किलोमीटर की ये लेक है। 134 किलोमीटर लंबी ये पूरी की पूरी जो है, ये लेक है यहाँ पर। करीब-करीब 5 किलोमीटर की चौड़ाई है इसकी, कई जगह पे 1-2 जगह चौड़ाई बहुत कम है इसकी। बस वहीं पे चीन ने अपने हाईवे तैयार कर लिए हैं और नॉर्थ बैंक और साउथ बैंक को इसको क्या कहा जाए तो जोड़ दिया है वहां पर। अब भारत के लिए खतरात बढ़ गए। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जहां 50 से 60 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद चीन की फौजें अपनी बख्तरबंद गाड़ियों को लेके साउथ बैंक में आ सकती थी, जो भारत की साइड का हिस्सा है। अब समझो वो 2 मिनट के अंदर आ जाएंगी। 400 मीटर का पार करने में कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट के अंदर पार कर जाएंगे, तो यानी कि तो कई घंटे उनके बच गए। यहाँ पर आपको तीर लगा के हमने ये भी बताया कि 2000
20 का जो स्टैंड ऑफ एरिया था, खास तौर से गलवान वगैरह के एरिया हैं, और कई फिंगर्स हैं, फिंगर 4, फिंगर 5, फिंगर 6, फिंगर 7, फिंगर 8, तो फिंगर 1 से लेके फिंगर 8 तक के एरियाज़ हैं। आपको यकीन नहीं आएगा कि पहले हम फिगर 8 तक जाके पेट्रोलिंग किया करते थे, अब हमको फिगर 4 के बाद जाने की परमिशन नहीं है। फिगर 4, ये फिंगर क्या है? ये पहाड़ियाँ हैं। तो 8 पहाड़ियों की पूरी सीरीज़ है जिसको फिंगर 1 से लेके 8 तक कहा जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने खुद ही अपना एरिया सरेंडर कर दिया है। वैसे लद्दाख के अंदर तो हमने बहुत सारे एरिया जो ग्रेज़िंग लैंड होते थे, वो भी उनको दे दिया है। मेजर शैतान सिंह जो कि बहुत बड़ी हस्ती थे भारत की आर्म्ड फोर्सेज़ की, उनका मेमोरियल एक जगह बना हुआ है जहाँ पर उनकी मौत हुई थी 1962 की वॉर में। वो एरिया भी चीन को हाथों सौंप दिया गया, और चीन ने सबसे पहले काम क्या किया कि मेजर शैतान सिंह के मेमोरियल को ध्वस्त कर दिया पूरा का पूरा। अब ये पैगोंग लेक पर जो नया ब्रिज जो नीचे अपने पॉकेट के अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या है, बॉक्स के अंदर जो बताया है वो भी आपके सामने है। अब ये नया ब्रिज बन के तैयार हो गया, लेकिन भारत की ओर से कोई खबर नहीं आती है, भारत हमें नहीं बताता। हमें विदेश के सैटेलाइट से वही पिक्चर पता लगती है कि हो क्या रहा है, चीन की नई-नई कारस्तानियाँ हैं, चल क्या रहा है, और पैगोंग त्सो लेक पर ये पुल बनाने में जो चीन जुटा हुआ था, तो अब ये पूरा हो गया है। अब वहाँ पर वो देखा जाए तो जो तिब्बत की ओर जो वहाँ पर सड़क जाती है दूसरी साइड में नॉर्थ बैंक की ओर से, ये उसको पूरी तरह से जोड़ देता है। वहाँ की सड़क भी तैयार हो गई है। और वहाँ पे कोई एक खुरनाक फोर्ट है, वहाँ पे जो तिब्बती फोर्ट है कोई, वहाँ तक ये सड़क जाती है, उसके आगे चाइना के अपने हाईवेज़ हैं सारे के सारे। एक तरह से कहा जाए तो एक तरफ तो हिंदी-चीनी भाई-भाई फिर से हो रहा है, मोदी जी बड़े कुर्बान हो रहे हैं, चीन से इम्पोर्ट को बिल्कुल पूरा का पूरा खुला छोड़ दिया है, और हमने एक स्पेशल एपिसोड भी किया था न्यूज़ टाइम के ऊपर, आपने देखा होगा कि चीन बिना चैन कहाँ रे? चीन बिना चैन कहाँ रे? आप उसको देख सकते हैं यहाँ पर न्यूज़ टाइम के ऊपर जाके, दिनेश के वोरा न्यूज़ टाइम चैनल के ऊपर जाके बहुत आराम से 42 मिनट का ऐसा एपिसोड आपको सोशल मीडिया तो छोड़िए, पूरे के पूरे मीडिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब ये 400 मीटर का लंबा पुल हो गया है, इसके ऊपर अब टैंक जाएँगे, बख्तरबंद गाड़ियाँ जाएँगी, तोपें जाएँगी, जो मर्ज़ी ले जाओ वहाँ पर। एक किस्म से कहा जाए तो पुल जो है पूरा का पूरा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास है, और इस ढंग से नॉर्थ बैंक से साउथ बैंक में, यानी कि उत्तरी किनारे से दक्षिणी किनारे पे आने में मुश्किल से कुछ मिनट लगेंगे। तो चीन के लिए देखा जाए तो एक ये ऐसी प्लस पॉइंट हो गया है, जो हमारे पास तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर खास तौर से ये माना जाता है कि लगभग 40% हिस्सा जो पैगोंग लेक का है वो भारत के पास है और 60% चीन के पास है। इन एक्चुअलिटी देखा जाए तो बीच में एक 10% माना जाता है हिस्सा कि वो ना चाइना का ना इंडिया का। लेकिन अल्टीमेटली हालात इस किस्म के हैं कि अधिकतर पैगोंग लेक के ऊपर कुछ हिस्से को छोड़कर चीन का पूरा कब्जा होता चला जा रहा है। हालाँकि भारत अब वहाँ पर पेट्रोलिंग तो कर रहा है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। अब 4350 मीटर की ऊँचाई पर ये बेसिकली सॉल्ट वाटर लेक है, और यहाँ पर बोट्स वगैरह भी चलती हैं, यानी कि जो पेट्रोलिंग होती है, टूरिस्ट काफ़ी आते हैं। और आपको याद होगा जो थ्री इडियट्स पिक्चर आई थी आमिर खान की, उसके जो सारे के सारे जो लास्ट सीन है, वो इसी पैगोंग लेक के ऊपर है। तो एक बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन होने के नाते अपने आप पे एक बहुत ही बड़ी इसकी स्ट्रैटेजिक एडवांटेज भी है। अब मुझे समझ में नहीं आता कि अ, हो क्या रहा है यहाँ पर कि भारत सूचना क्यों नहीं देता अपने नागरिकों को? अब इसका जो नाम है पैगोंग सो लेक, यानी कि टीएसओ, पैगोंग सो लेक, इसका मतलब होता है कि हाई ग्रासलैंड लेक। इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है कि हाई ग्रासलैंड लेक, यानी कि घास के बहुत ऊँचे मैदान हैं और वहाँ पर जाके ये लेक बनी हुई है, तो पैगोंग लेक उसको कहा जाता है। अब अल्टीमेटली सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर इस लेक में, जो कि करीब-करीब 134 किलोमीटर लंबी है यहाँ पर, और कई जगह इसकी चौड़ाई है 5 किलोमीटर भी है, कई जगह कम भी हो जाती है। पूरा का पूरा जिसका एरिया है 604 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया हो जाता है, और चीन ने अब वहाँ पे भैया जी अपना ब्रिज बना लिया है, और जब ब्रिज बनाया तो आप सोच सकते हो कि हमारे लिए खतरात कितने बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन क्या भारत में किसी को फ़िक्र है इस बात की? क्या भारत को वास्तव में किसी बात की फ़िक्र है? अब ये ब्रिज बन गया साहब वहाँ पे। मैं फिर से आपको थोड़ा बड़ा करके इसको दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, ये पहले का एक पिक्चर मैंने लिया था जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन था, अब ये पूरा हो चुका है, और 2 ब्रिज बन चुके हैं अब इससे ऐसे। ये पहला पहले एक और आया था, फिर दूसरा आया है, तो 2 ब्रिज बन चुके हैं। तो चीन ने अपनी स्ट्रैटेजिक एडवांटेज को देखा जाए तो अब काफ़ी हद तक अपने कंट्रोल में कर लिया है। तो भारत के खिलाफ उसका जो क्या कहते हैं कि रणनीति है, अब वो आगे बढ़ चुकी है, और मुझे लगता है कि जहाँ एक साइड में हिंदी-चीनी भाई-भाई एक बार फिर से हो रहा है कि हाँ, व्यापार बढ़ाया जाए, और भारत ने इम्पोर्ट की खुली छूट दे दी है, और अब ऐसा लगता है कि चीन अपनी धूर्तता से बाज नहीं आ रहा है। लेकिन
एक सवाल तो भारत की सरकार से भी उठता है कि मोदी जी आप हमारी जनता को, भारत की जनता को क्यों नहीं बताते कि चीन वहाँ क्या कारस्तानियाँ कर रहा है, चीन क्या षड्यंत्र कर रहा है, चीन कौन से नए ब्रिज बना रहा है, हेलीपैड बना रहा है, कम्युनिकेशन टावर बना रहा है, या फिर वहाँ पे हाईवे सड़कें बना रहा है, हेलीपैड्स भी बना रहा है, एयरपोर्ट्स भी बना रहा है, रनवेज बना रहा है। हम कुछ नहीं जानते उसके बारे में जब तक विदेशों से हमारे पास समाचार नहीं आते हैं। तो भारत इतना डर चुका है इस टाइम चीन से कि हम अपने लोगों को ये नहीं बताते कि भाई चीन की ओर क्या निर्माण कार्य हो रहा है हमारी एलओसी की एलएसी के ऊपर। यानी कि हम ये थोड़ी पूछते हैं कि आप भारत के अंदर क्या हो रहा है, आप क्या निर्माण कार्य कर रहे हो, तो मत बताओ। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से बताना उचित नहीं है। लेकिन भाई ये तो बताओ कि उस पार में क्या हो रहा है, आप वो भी नहीं बताते और हमको विदेशी अखबारों से पता लगता है, विदेशी समाचारों से पता लगता है, विदेशी जब सैटेलाइट पिक्चर होती है तब हमें पता लगता है कि भाई साहब चीन की कारस्तानियाँ तो यहाँ तक आ चुकी हैं। नए-नए खतरात पैदा हो रहे हैं, लेकिन कोई बोलने को तैयार है और भारत तो कुछ बोलता नहीं। फिर कह देगा नहीं हमारा तो 1958 से पहले का एरिया उसके पास था, हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने हथिया लिया था, हम विरोध करते हैं, ये अवैध है, बस चुप हो जाता है उसके बाद। एक स्टेटमेंट दे के क्या होता है, कभी कोशिश की है? वो मोदी और उनके जितने के सारे एमपी हैं जो बोलते हैं कि चीन ने हमारी ज़मीन हड़प कर ली थी, भैया तुमने क्या किया? 10 साल से लगे हो ना, क्या 1 इंच ज़मीन वापस ली? नहीं, बल्कि 2 ढाई हज़ार किलोमीटर की ज़मीन डेमचौक और डेप्सांग वो भी मोदी जी के राज में हमने गँवा दी है। पर क्या करें, 56 इंच का सीना है ना, कैसे बोलते हैं 26 इंच का हो गया है। तो हम तो भारतवासियों के साथ ये सरकार छल करती है, कपट करती है, कुटिलता है, भारतवासियों को पिक्चर नहीं बताती और चीन हमारी छाती पे चढ़ के बैठा है। यही खबर थी साहब, आप तक पहुँचानी ज़रूरी है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपसे।